तो एमपी बोर्ड के कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों, देखिए इस वीडियो में मैं आपके लिए 25 फरवरी के लिए एक प्रश्न पत्र हिंदी का ज़बरदस्त लेकर आई हूँ, जिसमें सारे ही प्रश्न देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे, जिनको हम सॉल्यूशन के साथ में धैर्य और शांति से देखेंगे। ठीक है, चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक प्रश्न काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो देखिए पहला प्रश्न है कि पतंग कविता इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर है आपका बिंब विधान के लिए। दूसरा है कि कौन सा रस हृदय के हृदय में उत्साह का संचार करता है? तो इसका आंसर है वीर रस। तीसरा है बाजार दर्शन पाठ का केंद्रीय भाव है। इसका आंसर है बाजारवाद। चौथा है आपका वहाँ अच्छा खेला परंतु हार गया, ये वाक्य एक है, तो ये है आपका संयुक्त वाक्य। पांचवा है अतीत में दबे पाव पाठ के आधार पर कोठार किसके काम आता होगा? तो इसका आंसर है अनाज जमा करने के लिए। ठीक है, चलिए इसके बाद में है छठा प्रश्न, इनमें से कौन सा पत्रकार का प्रकार नहीं है? तो इसका आंसर है फ्रीलांसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए मैं आपको जितने भी प्रश्न यहाँ पे बता रही हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको बता रही हूँ। ऑफलाइन कोचिंग में देखिए 7 से 8 साल का अनुभव है हमारी पूरी टीम का। ये पिछले साल के विद्यार्थियों का रिजल्ट है। यदि वास्तव में आप इस तरह का रिजल्ट पाना चाहते हैं हमारी कोचिंग से, सारे ही विद्यार्थी अच्छे रिजल्ट स्कोर कर पाते हैं हर साल। वास्तव में आप भी चाहते हैं अच्छा रिजल्ट इन्हीं छात्र की तरह, तो हम आपको जो प्रश्न दे रहे हैं आप उनको जरूर कंप्लीट करें। देखिए परीक्षा हाल में जाने से पहले अच्छे से एक बार आपको सारे ही प्रश्नों को रीड करके जरूर जाना है। ठीक है, चलिए तो रिक्त स्थान को हम कंप्लीट करेंगे। अब तुमने खालिस्तान को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा। इसका आंसर है भाषा। दूसरा है श्रृंगार काल का अन्य नाम खालिस्तान है। तो इसका आंसर है रीतिकाल। तीसरा है काव्य में बिंब को खालिस्तान माना जाता है, शब्द चित्र। चौथा है बाजार में एक खालिस्तान है, जादू। पांचवा है जब एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो तो उसे खालिस्तान शब्द युग्म कहते हैं। तो इसका आंसर है आपका पुनरुक्त शब्द युग्म। छठा है आप लोगों की देखा देखी सेक्शन की घड़ी भी खालिस्तान हो गई है। तो इसका आंसर है आपका सुस्त। ठीक है, हो गया। परीक्षा हाल में जाने से पहले सारे ही प्रश्नों को कंप्लीट करके आपको जरूर जाना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में रहेंगे सत्य असत्य लिखिए। पहला है कि बच्चे दिशाओं को डपली की तरह नहीं बजाते हैं, तो ये आपका असत्य है। दूसरा है गे मुक्तक को प्रगीत भी कहा जा सकता है, तो इसका आंसर आपका असत्य है। तीसरा है सीरीज को अवभूत कहा गया है, तो ये सत्य रहेगा। चौथा है लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं, इसका आंसर सत्य है। पांचवा है मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये आपका सत्य है। छठा है नाटक की मूल विशेषता समय का बंधन बिल्कुल ना होना है, तो बिल्कुल ये आपका असत्य है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से सत्य असत्य का स्क्रीनशॉट ले, अच्छे से आपको कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में है सही जोड़ी बनाइए। देखिए पहली जोड़ी है कविता के बहाने, इसकी जोड़ी रहेगी कुंवर नारायण। ठीक है, क्या है इनकी जोड़ी? कुंवर नारायण। महाकाव्य एक कामयानी है। भक्तिन की जोड़ी है महादेवी वर्मा। अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार 8 माने गए हैं। झूठ की जोड़ी आपकी रहेगी डॉक्टर आनंदा यादव विशेष बैकग्राउंड। इसके बाद में भागी हुई लड़कियां, इसकी जोड़ी है आपकी आलोक धनवा। ठीक है, चलिए तो जोड़ी भी इस तरह से हमने कंप्लीट की। सारे ही प्रश्न देखिए मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट दे रही हूँ, जो आपको 90% परीक्षा में देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है राम की शक्ति पूजा कविता के
रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। दूसरा है विस्तृत क्लेवर वाले वाक्य को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है महाकाव्य। तीसरा है एकांकी में कितने अंक होते हैं? तो एकांकी में 1 अंक रहता है। चौथा है बद्री केदार के रास्ते कैसे हैं? खड़ी चढ़ाई। पांचवा है गागर में सागर भरना। मुहावरे का अर्थ लिखिए। थोड़े शब्दों में बहुत कहना या अधिक कहना। ठीक है, चलिए। छठा है रोजी रोटी की तलाश में आए यशोधर पंत को किसने शरण दी? किसंदा। और सातवां है HTML का फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, क्या रहेगा? लैंग्वेज। चलिए, तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। अच्छे से आपको सॉल्यूशन के साथ में मैंने दिए हैं, तो कंप्लीट अच्छे से करना है। किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। देखिए, छठा नंबर है आपका छठा प्रश्न कि बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे? तो ये आपका 2 नंबर का इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सातवां है छायावाद की विशेषताएं लिखिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निबंध की परिभाषा लिखिए। 2 नंबर का इम्पोर्टेंट प्रश्न। बाजार का जादू क्या है? उसके चढ़ने उतरने का मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, इन सारे ही प्रश्नों के आंसर की PDF आपको मिल जाएगी। आप इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर मिलेंगे। आप उन कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करें, आपको पूरी PDF इस प्रश्न पत्र की दे दी जाएगी। ठीक है, देखिए हमारी ऑफलाइन कोचिंग भी है, तो 7 से 8 साल का अनुभव है इस तरह का। पहले ठीक है, हमारे विद्यार्थियों का रिजल्ट है ये पिछले साल का, आप देख सकते हैं। इस तरह का आप भी रिजल्ट पाना चाहते हैं तो हम आपको जो प्रश्न बता रहे हैं, आप इन प्रश्नों को कंप्लीट करें। 90% प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे, तो अच्छे से आपको सारे ही प्रश्न कंप्लीट करने हैं। और पूरे प्रश्न की आंसर शीट के लिए जो आपको हमने इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में नंबर दी हैं, आप उन नंबर से कॉल करें, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है, ना ही डरना है, और ना ही आपके मन में ये रखना है कि ये प्रश्न नहीं आएंगे। देखिए, हम आपको वही प्रश्न दे रहे हैं जो हमने हमारी ऑफलाइन कोचिंग में विद्यार्थियों को दिए हैं, वही आपको हम यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है, सॉल्यूशन के लिए भी आपको नंबर दिए हैं, आप बिन झिझक होकर कॉल करें, आपको पूरी PDF मिल जाएगी इस प्रश्न पत्र की। ठीक है, चलिए, तो ये आपका 14वां प्रश्न भाषा और बोली में अंतर लिखिए। 15वां प्रश्न है डेडलाइन क्या है और फीडबैक क्या है? फीडबैक आपको बताना है। ये 16वां प्रश्न निम्नलिखित काव्यांश अपठित गद्यांश है जिसको पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है, इसको पढ़ लेना है और ये इसके प्रश्न, यदि आपसे ना हो पाए तो जो नंबर दिए हमने आपको डिस्क्रिप्शन में, आप उन नंबर पर कॉल करें, आपको सारे ही प्रश्न के आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो ये है आपके अपठित गद्यांश के प्रश्न 8वें वाले के। इसके बाद में ये आपका 17वां प्रश्न, इसमें है आलोक धनवा और गोस्वामी तुलसीदास का काव्यगत परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर देना है। ठीक है, इनके आधार पर आपको उनका परिचय देना है। 18वां महादेवी वर्मा अथवा आनंद यादव का साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखना है। ठीक है, इनका भी आपको। इसके बाद में 19वां प्रश्न भाव पल्लवन कीजिए। कविता कोमल हृदय की चीज है। 20वां प्रश्न निम्नलिखित पद्यांश की प्रसंग एवं संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। हो गया, चलिए। फिर ये आपका 21वां प्रश्न निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। ठीक है, चलिए, तो A to Z आपको पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। आंसर शीट के लिए आप जरूर कॉल करें। सारे ही प्रश्न देखिए मैं आपको ऐसे दे रही हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो 90% परीक्षा में देखने को मिलेंगे। देखिए, तो ये आपका 22वां प्रश्न है। जबलपुर नगर निगम के
निगमायुक्तों को नियमित जल आपूर्ति करवाने हेतु आवेदन पत्र लिखिए। 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संक्षिप्त किंतु सारंभिक निबंध लिखना है। ठीक है,